बधाई बधाई बधाई। प्रिय वल्लभी वैष्णव, जानते हो ना कि आज क्या है? असौ सुदी एकादशी, अर्थात हमारे पूज्य गुरुदेव 108 श्री कृष्ण कुमार जी महाराज श्री का 78वां प्राकट्योत्सव। ऐसे दिव्याति दिव्य अति अलौकिक स्वरूप को गुरु रूप में प्राप्त करवा के प्रभु ने हमें सहज में ही परम सौभाग्य का दान किया है। आप श्री के सानिध्य ने हमारे जीवन को कितना दिव्य बनाया है, यह तो हम सभी का अनुभव है। आप श्री तत्वज्ञाता होने के साथ साथ उतने ही सहज, सरल और मधुरभाषी भी थे। उनकी जीवन शैली हम सभी वैष्णवों के लिए उपदेशात्मक हुआ करती थी। कृपा के साक्षात मूर्तिमान स्वरूप हमारे जीवन को सेवामयी बनाकर आचार विचार से परिपूर्ण कर देते थे कि पता भी नहीं चलता था। यही तो है गुरुदेव की असीम कृपा कि जीव को ना सिर्फ प्रभु से मिला देते, अपितु पहले उसे प्रभु के योग्य बनाकर सेवा और सिद्धांतों के श्रृंगार से सुसज्जित कर प्रभु के सन्मुख कर देते, बल्कि प्रभु का ही कर देते। तो आइए ऐसे ही रोचक उपदेशात्मक अनुभव और हास्यामृत का आस्वादन कर भक्ति रूपी रस का गुरुदेव के गुणगान द्वारा पान करें। 2 घड़ी फिर से जी ले। जय श्री कृष्णा बेन। आज गुरुदेव के प्राकट्य उत्सव की आपको अनेक मंगल बधाई। जय श्री कृष्णा, आपको भी आज के प्राकट्य उत्सव की मंगल बधाई। वैसे तो गुरुदेव की स्मृतियाँ हमारे हृदय में ऐसे अंकित हैं कि कभी ओझल नहीं हुई। फिर भी आज के दिन उनके जीवन दर्शन से एक प्रसंग बार बार स्मृति पटल पर दस्तक दे रहा है। अच्छा, वो क्या? पूज्य जय श्री हमेशा कहते कि हमारा जीवन एक वृक्ष के समान होना चाहिए, जो हर परिस्थिति का सामना बड़ी सहजता से करता है और फिर भी परोपकार ही करता है। आप श्री के जीवन चरित्र से भी हमें यही प्रेरणा मिलती है। सहज में ही आप श्री हर समस्या का समाधान कर देते थे। पूज्य गुरुदेव सेवा और सत्संग के आग्रही थे। आप सदैव आज्ञा करते, सत्संग करो और लौकिक प्रपंच छोड़ो। आप श्री की कृपा से मैं नित्य आचार्य जी के ग्रंथों का पठन करने लगी। प्रभु और वल्लभ कृपा से लौकिक आसक्ति छूटती गई और भगवत भाव की वृद्धि हुई। मैं अपने सेव्य प्रभु को दूध और फल भोग धरती थी। आप श्री का आग्रह था कि सखड़ी भोग धरो। कब तक सिर्फ दूध मिश्री प्रभु को अरोगाते रहोगे? क्या अपने बच्चों को सिर्फ दूध ही पिलाते हो? मैंने आप श्री से कहा कि आगे चलकर अगर मेरी बहू सेवानुकूल नहीं हुई तो? आप श्री ने बड़ी सहजता से आज्ञा की। आप सखड़ी भोग प्रभु को धरो, श्री ठाकुर जी सब अनुकूल कर देंगे। आप श्री की आज्ञा से प्रभु को सखड़ी भोग धरने लगी और मेरी बहू भी सेवा में सहायक है। आप श्री की कृपा से स्वघर में विराजते श्री ठाकुर जी को लाड लड़ाने में बहुत आनंद आता है। श्री वल्लभ वर की बरनु कहाँ बढ़ाई, श्री वल्लभ वर की बरनु कहाँ बढ़ाई, जाके रोम रोम कोटि गोवर्धन राई। હા બેન, સાચી વાત છે તમારી. આપશ્રીએ તો હંમેશા આપણને સેવામાં તત્પર કર્યા છે. સાથોસાથ પ્રતિકૂળતાનો ત્યાગ અને અનુકૂળતાનો માર્ગ પણ પ્રશસ્ત કર્યો છે. મને યાદ છે આપશ્રી કહેતા કે ગુરુની આજ્ઞા થાય અને તમારા ઘરની અનુકૂળતા અને મેંડ પ્રમાણે સેવાનો ક્રમ રાખવો જોઈએ. એકવાર સેવાનો ક્રમ વધારી લીધા પછી એને ઓછો ન કરવો જોઈએ. ગુરુની આજ્ઞા દરેક વૈષ્ણવ માટે અલગ અલગ હોય છે. એમાં કોઈ પણ વૈષ્ણવે સંદેહ કે ઈર્ષ્યા ન કરવી જોઈએ. આપણને જે રીતના આજ્ઞા થાય એવી રીતના ઘરમાં સેવ્ય ઠાકોરજીને લાડ લડાવવા જોઈએ. એવા તો કૃપા પરવશ હતા આપશ્રી. I would just like to add that
Pujya Kakaji Apsri's equivalent is neither in the world nor will be. I would like to thank my mom who insisted upon having Brahmasaman from Kakaji Apsri for her and myself. I was just in 4th standard by then. But Nivedan done by us, knowingly or unknowingly, Prabhu always accepts. And this is Gurudev's Kakaji Apsri's immense blessing and Bhagavad Kripa. I very well remember, the conversation which my grandmother and Jyotsna Bain would always had. So, I'll just share that incident. My grandmother went to Kakaji Apsri for, pushed Seva Swarup at our place, for our place, along with our neighbor Jyotsna Bain. Kakaji simply made my grandmother so comfortable that she, all her doubts were cleared, and she instantly, she agreed up for the seva as well. And Kakaji also insisted upon Jyotsna Bain to for seva swarup at her place as well. Jyotsna Bain, requested politely that Kakaji, I have 3 daughters at home, and it's how it will be quite difficult to manage everything. And Kakaji smiled and simply told her that I have 4. And it was such a remarkable thought, and the conversation, and it sorted all the, it gave answer to everything. And Kakaji inducted so much confidence, because of which we have Lalan Swarup Seva at our place. And it's like 28 years are completed, and it's only and only because of Kakaji's blessing and Bhagavad Kripa. Kakaji had a very simple and convincing way, to make Vaishnav understand. And I think words are falling short. I think everyone, would understand how my feeling, and everyone should feel it. This is what, how I will make it. काका जी की जय हो, जय हो। और चलते चलते एक बात जेजे श्री की याद आ रही है। एक समय आप श्री के घर एक वल्लभकुल बालक पधारे थे। मैंने उन बालक को देखकर पहले उन्हें दंडवत प्रणाम और चरण स्पर्श किए। यह देख के साथ के एक वैष्णव ने मुझसे पूछा कि आपने पहले जेजे श्री के चरण स्पर्श ना कर हमारे जेजे के कैसे किए, जबकि जेजे बड़े हैं हमारे जेजे श्री से। तब मैंने कहा, आप श्री से ही सीखा है कि अन्य बालक अगर हमारे यहाँ पधारे तो पहले उन्हें दंडवत प्रणाम करना। वे हमारे अतिथि हैं और पूजनीय भी। छोटो बड़ो न जानिए सभी अग्नि स्वरूप। इस तरह अतिथि देवो भवः के संस्कार का भी निरूपण कर दिया। अरे चलो चलो वैष्णवों, कीर्तन समाज का समय हो गया। आओ मिलकर बधाई गाएं।